परमात्मने नमः। कबीरदास जी ने भक्ति के विषय में कहा है कि जो भक्त होता है वही मुक्त होता है, और संसार में लोग अलग तरह से विचार करते हैं। उस पर कबीरदास जी ने लिखा है, भक्ति निसेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। भक्ति बिनु नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोई, शब्द सने ही वह रहे, घर को पहुँचे सोई। टोटे में भक्ति करे, ताका नाम सपूत, मायाधारी मस्करे, केते ही गए उत। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज डिंभ विचार, उद्र भरन के कारणे, जन्म गवायो या सार। भक्ति द्वारा सांकरा, राई दसवें भाव, मन ऐरावत वही रहा, कैसे हो ये समाए। जब लगी भक्ति सकाम है, तब लगी निष्फल सेव, कहे कबीर वह क्यों मिले, निहकामी निज देव। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तऊ संत को संत। यहाँ भक्ति के विषय में उन्होंने कहा है कि भक्ति एक सीढ़ी है। किसकी सीढ़ी है? तो मुक्ति की सीढ़ी है। भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। यह भक्ति वह रास्ता है, वह मार्ग है जो मुक्ति तक पहुंचा देता है, और सभी संत लोग उस पर दौड़ कर चढ़ जाते हैं। लेकिन जो नहीं चढ़ते हैं, जो आलस्य करते हैं, उन्हें कई जन्म तक पछताना पड़ता है, क्योंकि एक जन्म में आलस्य किया तो अगला जन्म मिला, अगले जन्म में तो कुछ और जुड़ जाएंगे, इसलिए निस्तार उसका मुश्किल हो जाता है। अतः ज्ञान जब ईश्वर की तरफ जाने का हो, तभी उस रास्ते पर निकल जाना चाहिए, नहीं तो बहुत समस्या हो जाती है। बिना भक्ति के किसी का उद्धार नहीं होता है। चाहे कोई कितना हो उपाय करे, उसको भक्ति तो करनी ही पड़ेगी। और जो भक्ति है, शब्द सने ही वह रहे, घर को पहुँचे सोए। वही उद्धार का पात्र हो जाता है, जिसका शब्द उस अपने प्रेम प्रिय के कानों तक पहुंच जाता है। लोग सुखी होकर के धन दौलत में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा बहुत नाम के लिए, जश के लिए किसी को दान दे देते हैं, तो वह भक्ति नहीं होती है। टोटे में भक्ति करे, ताका नाम सपूत। जो कंगाल की हालत में, जो बुरे दिन में भी भक्ति करे, उसी को सपुत्र समझना चाहिए। नहीं तो सब के सब माया के चक्कर में घूमने वाले हैं, भटकने वाले हैं, और बहुत से का तो माया ने मिट्टी ही पलीत कर दी। भक्ति बिना प्रेम के नहीं होती है। चाहे कोई कुछ भी करे, बिना प्रेम के भक्ति नहीं हो सकती। और प्रेम के बिना भक्ति कैसी होती है? छल और पाखंड से भरी होती है। ऊपर से तो हम दिखावा करते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन अंदर छल भरा रहता है, कपट भरा रहता है। कब जो है किसी दूसरे का नुकसान करें, कब किसी का हड़प कर अपना बना लें, ये अंदर चलता ही रहता है। और ऊपर से दिखावा होता है कि वह हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उस भक्ति में प्रेम नहीं होता है। इसी को लोग बगुला भगत भी कहते हैं। उद्र भरन के कारण, जन्म गवायो सार,
सारा संसार तो पेट भरने में ही लगा दे रहा है। जो कोई काम कर रहा है, जो कोई कहीं से भी पैसा आ रहा है, बस पेट भर लो। पेट भर रहा है और कमा रहा है, इंद्रियों सुख को भोग रहा है, इंद्रियों को तृप्त कर रहा है, लेकिन इंद्रियां तो कभी तृप्त होने वाले ही नहीं हैं। और पेट भरने और इंद्रियों के तृप्त करने में ही उसका सारा समय निकल जाता है। जो जन्म ईश्वर भजन के लिए होता है, वह समय वह इंद्रियों की तृप्ति में और पेट के भरने में ही निकाल देता है, सारा जन्म ही समाप्त कर देता है। क्योंकि बिना प्रेम के भक्ति नहीं होती है। और यहाँ कबीर दास जी कह रहे हैं कि भक्ति का द्वार बहुत ही संकरा होता है, बहुत ही छोटा होता है। उसमें अहंकार, ये सारे चीज़ें मन में लेके नहीं जाया जा सकता है। ये भी कर राई के 10वें भाग के बराबर होता है भक्ति का द्वार। जब हमारा शरीर इतना हल्का हो जाता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाए, जब तक हमें सांसारिक अवगुण भरे रहेंगे तब तक स्थूलता बनी रहेगी। जब तक हम सारे अवगुणों को दूर नहीं करेंगे, छल कपट को दूर नहीं करेंगे, तो हमारा स्वभाव या हमारा मन सूक्ष्म हो ही नहीं सकता। और जब मन सूक्ष्म नहीं है और भक्ति का रास्ता बहुत सूक्ष्म है, मन तो ऐरावत के समान विशाल हो रहा है, तो कैसे उससे होकर निकलेगा? भक्ति नहीं हो पाएगी। बहुत सारी चीज़ें मन में भर करके हम उसे बहुत बड़ा कर रखे हैं, उसको हवा से फुला रखे हैं बड़े गुब्बारे की तरह, तो कैसे भक्ति हो सकती है? आगे कबीर दास जी कहते हैं, जब लगी भक्ति सकाम है, तब लगी निष्फल सेव। लोग भक्ति करते हैं, भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, लेकिन संसारिक वस्तुओं के लिए, कि हमें कुछ मिल जाए, हमारी भक्ति जो कर रहे हैं उसके बदले में हमको कुछ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए और संसार के सारे सुख मिल जाएं। कुछ लोग इसीलिए ही ईश्वर की भक्ति करते हैं और फिर मन में यह भावना रखते हैं कि हम तो जो है सेवा कर रहे हैं ईश्वर की, वह ईश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं। वो सब निष्फल हो जाएगा। यदि हम मन में सकाम भाव लेकर के ईश्वर का भजन करते हैं तो वह सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि जो मिलने वाला है वो तो निष्काम है। तो सकाम मन को लेकर हम निष्काम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब लगी भक्ति सकाम है, तब लगी निष्फल सेव। कहे कबीर वह क्यों मिले, निष्कामी निज देव। वह तो निष्काम है, वह क्यों मिलेगा? और भक्ति का बीज जब एक बार पड़ जाता है तो वह फिर छूटता नहीं है। वो कितना हो युग चला जाए, अनंत युग चला जाए, अनंत शरीर मिल जाए, लेकिन भक्ति साथ नहीं छोड़ती है। एक बार जब भक्ति का बीज पड़ जाता है तो वह जन्म जन्मांतर तक मुक्त करके ही छोड़ता है। चाहे वह किसी के घर में जन्म हो, ऊंचे घर में जन्म हो, नीचे घर में जन्म हो, वह जो है संत का संत ही रहता है, वह फिर संसार में नहीं जाता है। बहुत ऊंची बात यहाँ कबीर दास जी ने कही है। यही बात भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि एक बार भक्ति का बीज हृदय में पड़ जाए तो वह जन्म जन्मांतर में कभी भी ले जा करके वह मुक्त ही करके छोड़ता है, उससे पहले नहीं छोड़ता है। वही बात कृष्ण की यहाँ कबीर दास जी कहते हैं कि भक्ति का बीज एक बार अंदर आ जाना चाहिए, फिर वह मुक्त करके ही छोड़ता है। यदि भक्ति हमारी है तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम जो है भक्ति शरीर के छूटने पर बेकार हो जाती है। कुछ लोग भक्ति कर्मकांड को लेके करते हैं
लेकिन वह अपने आप को कर्मकांड में ही व्यस्त कर लेते हैं। वह अनेक मंत्रों को पढ़ते हैं और सकाम पूजाएं करते हैं, और उस सकाम पूजाओं के लिए भी बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं। इस मंत्र को पढ़ने से या इस मंत्र का ध्यान करने से हमें ज्ञान मिलेगा या मुक्ति मिलेगी। तो मेरा यही कहना है कि किसी मंत्र के पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता है। हमें पहले मंत्र क्या है यह तो समझ लेना चाहिए। मन को जो तंत्रित कर दे, मन को जो स्थिर कर दे, वह शब्द ही मंत्र होता है। और मन को जो उद्विग्न कर दे, वह शब्द मंत्र नहीं होता है, वह कुमंत्र होता है। इसलिए हमारे कोई भी शब्द, हमारे कोई भी इष्ट का नाम यदि हम लेते हैं तो वही मंत्र हो जाता है, जिससे हमारा मन ईश्वर में केंद्रित हो जाता है। मन संसार से भागना बंद करके ईश्वर की तरफ भागने लगता है। वही सबसे बड़ा मंत्र होता है। और बाकी सब चीज़ें जो कर्मकांड में हैं, वह अपने आप को व्यस्त रखने का एक तरीका होता है। और व्यस्त रख कर के लोग सोचते हैं कि हम ईश्वर का भजन कर रहे हैं, ईश्वर हमारी बात सुन रहा है, जो हम कहेंगे ईश्वर तो हमारा गुलाम हो गया है, क्योंकि हम उसका नाम ले रहे हैं। अरे ईश्वर का नाम लेना, ईश्वर की कृपा प्राप्त करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। और साधना धीरे धीरे सधती है और निष्काम भाव से सधती है। हमें कोई भी अपने जो भी हमारा इष्ट है उसमें सारा प्रेम अपना लगा दें, सब कुछ उसी में लगा दें, वही हमारा कल्याण करने वाला है। बाकी तो सकाम कर्म के लिए बहुत सारे कर्मकांड बने हुए हैं। संसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, और संसारिक इच्छाओं की पूर्ति के बाद जो भी हमने ईश्वर का भजन किया था वो शून्य हो जाता है। यहाँ लोगों को यह सोचना चाहिए कि हम संसारिक क्रियाओं या सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए बहुत सारे यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं, लेकिन जो वस्तु मिलने के बाद, वस्तु तो मिलती है लेकिन मिलने के बाद वह सारा हमारा पुण्य जो है शून्य हो जाता है। लोगों को यह सोचना चाहिए कि यदि हम निष्काम भाव से उस ईश्वर की आराधना करें, बिना किसी इच्छा के उस ईश्वर की आराधना करें, तो जो हमारे कल्याण के लिए होगा वह ईश्वर स्वयं देखता है और उन सारे इच्छाओं की पूर्ति ईश्वर कर देगा। और जो हमारे कल्याण के लिए नहीं होगा वह हमसे दूर होता चला जाएगा। जिसमें हमारा कल्याण होता है, जिससे हमारा कल्याण होगा वह हमारे पास रहेगा, और जिससे हमारा कल्याण नहीं होगा वो दूर होता चला जाएगा। हमारे मन की वृत्तियाँ भी ऐसी ही हो जाती हैं कि हमको ईश्वर परक चीज़ें अच्छी लगती हैं, संसार के कुचक्र अच्छे नहीं लगते हैं, संसारिकता अच्छी नहीं लगती है। यदि हम संसारी के साथ रहेंगे तो हम धीरे धीरे उसी में सोचना शुरू कर देंगे। इसलिए संत लोगों को या भक्त लोगों को एकांत में रहना चाहिए, संसारी लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे कोई भी नाता हो, उनसे दूर ही रखें। यदि वह रिश्ता संसारी है तो उससे दूर ही रहने में भलाई है, नहीं तो मन बहुत उद्विग्न हो जाता है, बेचैन हो जाता है, और हमारी सारी तपस्या निष्फल होने लगती है। इसीलिए संतों ने कहा है कि एकांत में प्रेम से ईश्वर का नाम जपिए, ईश्वर भजन कीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। जितने भी चीज़ें हैं, जो भी सांसारिक वस्तुएं हैं, जो भी सांसारिक समान हैं, जो भी सांसारिक रिश्ते हैं, सब एक स्वार्थ पे टिकी हुई हैं। बाप मरणासन है तो बेटा सोचता है कि हमारा हिस्सा जो है देकर गए हैं कि नहीं, उसको अपने हिस्से की सूझती है, उस मरणासन को नहीं सोचा जाता है। लोगों की सोच इतनी
ऐसी बन चुकी है कि वह अपने आप को अमर समझ रहे हैं और अमर समझ करके ही व्यवहार कर रहे हैं। ये तो चला गया, हम कभी नहीं जाएंगे। युधिष्ठिर से यक्ष ने यही प्रश्न किया था कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने यही उत्तर दिया था कि संसार में हर दिन लोग चले जा रहे हैं, हम उन्हें छोड़ने शमशान तक भी जाते हैं, लेकिन वहां जाके ये सोचते हैं ये तो गया, हम तो अमर हैं, हम अभी नहीं जाएंगे। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, और यही सबसे बड़ा आश्चर्य ही संसारिक लोगों को माया में फंसाए हुए है। और यही माया का मुख्य अस्त्र है कि हम तो मरेंगे ही नहीं, हम ऐसे ही रहेंगे, कितने युग चले जाएंगे, हम अमर रहेंगे। और यही माया का मुख्य अस्त्र है, यही संसार में आने का मुख्य अस्त्र है। यदि हम एक सांस को यह सोच लें कि हम अगला सांस ले भी पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, तब हमारे अंदर भक्ति जगेगी। सम्राट अशोक का दरबार लगा हुआ था, उसमें नृत्य चल रहा था। बौद्ध भिक्षुक वहां पहुंचे जिनका चेहरा गंभीर था। उन लोगों के पहुंचते ही नृत्य गान शुरू हो गया। नृत्य गान को फिर जब वो लोग पहुंचे तो उसको बंद कर दिया गया। अशोक का लड़का कुणाल था, उसको जब मालूम पड़ी कि इन लोगों के आने से ही नृत्य गान बंद हुआ है, तो वे सभा में खड़ा होकर के बोले, ये लोग तो हमेशा अपनी ज़िंदगी को जो है मनहूस बनाए रखते हैं, न कभी हंसते हैं, न कभी बोलते हैं, और न ज़िंदगी का इनको कुछ भास भी है कि ज़िंदगी में कुछ आनंद भी है, आनंद भी लेना चाहिए। तो ऐसे लोगों का साथ हम क्यों करें, ऐसे लोगों को दरबार में भी नहीं आना चाहिए, इन्हें एकांकी रहना चाहिए। सम्राट अशोक बौद्ध बन चुके थे, उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनको अपने पुत्र के अंदर उदंडता दिखाई दी, अहंकार दिखाई दिया, और दूसरे के प्रति सम्मान नहीं दिखाई दिया। भिक्षुओं का स्वागत करके उन्होंने उन्हें वापस कर दिया, जो कुछ देना था देकर बौद्ध भिक्षु चले गए। अंत में अशोक ने मंत्री से सलाह करके एक पटकथा तैयार किया, जिसमें मंत्री राजा के खिलाफ कुणाल को भड़काता है कि आपके पिताजी तो सम्राट होते हुए भी धार्मिक हो गए हैं, धर्म में रहने से कैसे राज्यकाज चलेगा। सब बौद्ध भिक्षुओं को सब देते चले जा रहे हैं, खुद भी तो बौद्ध हो गए हैं। चलिए आप जो है तख्ता पलट करके सिंहासन पे बैठ जाइए, लेकिन इससे पहले एक कार्य कीजिए। आप एकांत में जो है पहले सिंहासन पर बैठ कर देखिए कि बैठने के बाद कैसा महसूस होता है। जब सिपाही सो गए तो वह मंत्री की सहायता से कुणाल जाके राज सिंहासन पर बैठ गए, और जब राज सिंहासन पर बैठ करके सारे मंत्रियों को आदेश देने लगे, उसी समय सम्राट अशोक पहुंच गए। सम्राट अशोक को देखकर कुणाल खड़े हो गए। सम्राट ने अपने मंत्री से कहा कि यह तो देशद्रोह हो गया, राजद्रोह हो गया, कल सुबह इस अपराधी को सभा में पेश किया जाए और दंड हम निश्चित करेंगे। यह कहकर राजा वहां से चले गए। सैनिकों ने उनको कारागार में डाल दिया। दूसरे दिन सुबह दरबार में उनको पेश किया गया, तो राजा ने कहा कि आपने राजद्रोह किया है, और राजद्रोह की सजा तो मृत्युदंड होती है, फिर भी हम आपको 7 दिन का मौका देते हैं। आप अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए 7 दिन में जो कुछ करना हो आप दरबार में 7 दिन के बाद फिर हाजिर होइएगा। और उन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया था। उनके सामने राजभोग की सारी सामग्रियां एकत्रित कर दी गईं। फिर लेकिन उनको ये मालूम था कि 7वें दिन हमको मृत्युदंड मिलेगा।
तो उस मृत्यु दंड के चक्कर से उन्हें सारे नृत्य अच्छे नहीं लग रहे थे। सारा नृत्य भोग विलास की सामग्री उनको जहर के समान लग रहे थे। वे भोग विलास से विरक्त हो गए, एकांत में रहने लगे, सोचने लगे कि हमें भोग विलास अब क्यों नहीं अच्छे लग रहे हैं, जो बहुत पहले अच्छे लगते थे। अंत में उन्होंने 4 या 5 दिन के बाद राजा के सामने स्वयं उपस्थित हो गए और वे बोले कि हमको राज्य सिंहासन से कोई मतलब नहीं है और मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, मैं भी बौद्ध भिक्षु बनना चाहता हूँ। राजा ने पूछा, भाई ऐसी कैसी बात हो गई कि तुम बौद्ध भिक्षु बनना चाहते हो? उन्होंने कहा है कि हमको 7 दिन के बाद तो वैसे ही मृत्युदंड मिल जानी है, तो ये भोग विलास हमारे कब तक काम आएंगे। इसलिए सोच रहे हैं कि हम ईश्वर की शरण में चले जाएं। लेकिन एक प्रश्न आपसे पूछते हैं कि उन बौद्ध भिक्षुओं के आने के बाद ही ये सारी घटना हमारे साथ घटित हुई, इसका क्या अर्थ है? अशोक ने समझाया, यदि उसी दिन तुमको मैं समझा देता तो तुम्हारे समझ में नहीं आता कि मृत्यु का भय क्या होता है। ये बौद्ध भिक्षु दिन रात यही सोचते रहते हैं कि मृत्यु तो कभी भी किसी भी क्षण आ सकती है, किसी भी सांस में आ सकती है, कभी भी हमारा सांस बंद हो सकता है। इसलिए वे हर क्षण जो जिंदगी उनको मिली है गंभीर होकर के अपने ईश्वर का ध्यान करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं कि वो ध्यान करते ही हमारा श्वास छूट जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए वो गंभीर रहते हैं और इसलिए हमसे वो मदद के लिए नहीं आते हैं, हमारी मदद करने के लिए आते हैं। यहाँ कर हमको समझा जाते हैं, दिखा जाते हैं कि धर्म की या संसार की निस्वार्थता क्या है। यह बात कुणाल को समझ में आ गई और फिर वह कुणाल बौद्ध बन गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब ऐसी अनन्य भक्ति लगेगी, ऐसी अनन्य भक्ति होगी कि हम अगला सांस ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, तभी भक्ति हो सकती है। ऐसी बेचैनी होनी चाहिए। परमहंस जी ने भी ये कहानी सुनाई थी। किसी से पूछा कि भक्ति क्या होती है, तो वो जो है उनके गुरु पकड़ के उनको पानी में डुबो दिए। अब वो छटपटाने लगे कि हम कब बाहर निकलें, अगली सांस कब आ जाए। तो जब बहुत ज़्यादा छटपटाने लगे तो गुरु ने ऊपर से बोझ हटा दिया। उन्होंने गुरु से कहा, आप तो हमको मार ही दे रहे थे, मैंने तो आपसे ज्ञान पूछा था, ईश्वर कैसे मिलेगा? तो बोले, तो मैं वही तो ज्ञान दे रहा था कि जब तक ऐसी व्याकुलता न हो अंदर की, जब अगला सांस ले पाएंगे कि नहीं, तब तक ईश्वर नहीं मिलता है। ईश्वर को पाने की व्याकुलता होनी चाहिए। बाकी तो सब संसार की चीज़ें हैं। कुछ लोग सोचते हैं धीरे धीरे जपने से तो हम आगे बढ़ जाएंगे, जप लें धीरे धीरे हमारा मन शांत हो जाएगा, संन्यास हो जाएगा। हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब ईश्वर ने आपको शांति दी है और तपस्या करने का समय दिया है तो उस पर निकल जाना चाहिए। बाकी तो भक्ति जब आपके अंदर आ गई है तो कभी न कभी आपको मुक्त करके ही छोड़ेगी। जय माता की।